जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो जो ज्योग्राफी का हमारा वीडियो था उसमें हमने बात किया था ग्लोब के बारे में, जिसमें हमने बताया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में और ये भी बताया था ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी देश की या किसी जगह की लोकेशन को बताती हैं। और हमने ये बताया था इससे पता चलता है कि कोई देश कहाँ पे स्थित है। तो उसी क्रम में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है जो कि भारत पे होगा। जैसे कल हमने बताया था ग्लोब में अपने देश के बारे में, ये हमने ग्लोब बताया था और बताया था ये जो है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा बताया था। और ये था क्या था, ये 0 डिग्री अक्षांश है या इक्वेटर है या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा का मतलब भूमि के मध्य से, मतलब इस जो पूरी पृथ्वी के बीचों बीच से निकले से भूमध्य रेखा कहते हैं। और ये देखो, जब ये इसके ऊपर वाली जो साइड है ये क्या होगी, नॉर्थ होगी, और ये क्या है, साउथ होगी। तो ये था अक्षांश। और इसके बाद हमने बताया था देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा थी, ये जो है देशांतर रेखा थी। और अगर सिर्फ देशांतर रेखा के उसमें देखा जाए तो ये है ईस्ट और ये क्या है, वेस्ट। और ये पोल थे, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो अब देखो, ये ऊपर नॉर्थ हो गया और नीचे, ये ऊपर पूरा नॉर्थ हो गया और नीचे क्या हो गया, साउथ हो गया। और इस तरफ का ईस्ट हो गया और इधर का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो अगर ये जगह देखी जाए तो ये क्या है, ये है, यहां पे हमारा देश है, कुछ ऐसे हमारा देश है। तो ये क्या है, ये नॉर्थ पड़ता है। और जो है देशांतर रेखा में देखा जाए तो क्या है, ईस्ट है। तो हमारे देश की स्थिति ग्लोब पे कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है। समझ में आया कि हमारे देश की स्थिति कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में है। अब हम बात करते हैं, कल हमने बताया था कि जो अक्षांश रेखा है, हर एक डिग्री पे एक अक्षांश रेखा है। और इक्वेटर से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ 89, क्योंकि ये एक बिंदु है, अगर इसको मिला दें तो पूरा 90 हो गया। तो 89 रेखाएं हैं, 89 डिग्री है। और वैसे नीचे भी है। और हमने ये भी बताया था कि 22 22.5 डिग्री पे जो है कर्क रेखा, और 22.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा, 22.5 साउथ में जो है वही मकर रेखा होती है। और ये हमने बताया था 1 डिग्री पे इसी तरह जो है यहाँ पे 89 रेखाएं खींची हैं। तो उसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारा भारत कहाँ पे है। हमारा भारत जो है इक्वेटर से नीचे से, हमने बताया था नीचे से यहाँ तक, तो यहाँ नीचे से यहाँ तक जो इसकी ये है, तो ये है 8.4, कितना है, 8.4 है। और नीचे से ही, इक्वेटर से ही जो है 8.4 है। और ऊपर का जो इसका हेड है यहाँ पे, ये कितना है, 37.6 है। कितना है, 37.6 क्या है, 6 है। तो अब इन सब में, क्योंकि पूरा हमारा देश नॉर्थ ईस्ट में लगता है, नॉर्थ ईस्ट में लगता है, तो जो है इसको हम नॉर्थ ईस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक, तो 8.4 नीचे से 8.4 है और टॉप से कितना है, 37.6 है। लेकिन हमारे पास, आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास कुछ द्वीप हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप है, वो भी हमारा है। और वो इसके यहाँ से देखो, यहाँ से नीचे है। तो सबसे पहले इसका जो हमारा यहाँ पे एक पॉइंट था जिसको बोलते थे, ये हमारा पॉइंट था जो इंडिया का जो है सबसे नीचे का बिंदु था, वो था 6.45 पे, जो कि ग्रेट निकोबार पे था। कहाँ पे था, ग्रेट निकोबार। ये जो है ये इतना पार्ट जो है ग्रेट निकोबार का है, ग्रेट निकोबार का। तो पहले जो है, पहले था ग्रेट निकोबार पे, ये हमारा 6.45 था। और लेकिन ये जो है
समुद्र में डूब गया, ये पॉइंट समुद्र में डूब गया, तो इसका नाम था पहले इंद्राकौल। इंद्राकौल, इंद्राकौल इसका नाम था, और इसका नाम है क्या, कन्याकुमारी। तो ऐसे पूछा जाता है कि मुख्य भूमि पर, भारत की मुख्य भूमि पर जो इंदिरा पॉइंट है उसकी कितनी दूरी है, तो 8.4 है। या मुख्य भूमि पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो या तो कन्याकुमारी दिया होगा या इसको दिया होगा। तो ये कौन सी जगह है, यहां पे एकदम कौन सी जगह है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये कौन सी जगह है, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कॉल है और ये इंदिरा पॉइंट है। क्योंकि अब ये इंदिरा कॉल बचा नहीं है क्योंकि ये डूब गया है, तो ये इंदिरा पॉइंट है और ये क्या है, कन्याकुमारी है। अब हमारा जो ईस्ट का जो इधर है, तो ईस्ट में जो है हमारा, अब ये तो हम नापेंगे अक्षांश में, ये किस में नापेंगे, अक्षांश में। नॉर्थ ईस्ट ना लिख करके इसको जो है नॉर्थ लिखेंगे, सॉरी, क्योंकि ये अक्षांश है ना, तो इसको नॉर्थ लिखेंगे। और ये जो है पूर्वी, भारत का पूर्वी बिंदु जो है 97.25 जो है ईस्ट है, 97.25। और इधर जो है ये पश्चिमी बिंदु जो है 68.7 है। कितना है, 68.7। तो दक्षिणी बिंदु कितना है, दक्षिणी बिंदु कितना है 8.4 है, और उत्तरी बिंदु कितना है 37.6 है। और पूर्वी पॉइंट कितना है, पूर्वी बिंदु कितना है 97.25 है, और पश्चिमी बिंदु कितना है 68.7 है। जैसे इसका नाम इंदिरा पॉइंट है और इसका नाम कन्याकुमारी है, वैसे ही इस पॉइंट का नाम है ग्वाहार मातो, ग्वाहार मातो, ग्वाहार मातो। और इस पॉइंट का नाम है किबीथू, किबीथू। क्या नाम है, किबीथू। मतलब ये 4 पॉइंट ऐसे देख लीजिए। ये जो है दक्षिणी पॉइंट का नाम क्या है, कन्याकुमारी। क्या नाम है, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। और ये 8.4 है। और उत्तरी बिंदु का क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट, जो 36.7 है। और पूर्वी बिंदु का क्या नाम है, किबीथू, 97.25, किबीथू, किबीथू। और दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है, ग्वाहार मातो। इन पॉइंटों को कैसे हमने याद किया, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट और जो है कन्याकुमारी। लेकिन किबीथू, आपको पता है नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज होती है वो हम लोगों को समझ में नहीं आती, तो किबीथू, किबीथू इसी तरह की है कुछ, तो इसलिए हमने इसको इसे किबीथू याद किया। ग्वाहार मातो, चूंकि गुजरात के लोग जो है, गुजरात के लोग यहाँ पे जो है ग्वाहार मातो, गाय को जो है माता मानते हैं, और इधर के लोग नहीं मानते हैं, तो इसलिए जो है यहाँ इस ग्वाहार मातो, गुजरात साइड में जो पॉइंट है उसका नाम है ग्वाहार मातो। और जो है नागालैंड की तरफ या अरुणाचल प्रदेश का ये जो पॉइंट है वो कौन सा है, किबीथू है। तो और जो है हम देखते हैं कि हमारा जैसे कि उत्तर से दक्षिण बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो उत्तर से दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है, 3214, मतलब 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर। फिर
पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी? 2933 किलोमीटर। दोस्तों और एक चीज, भारत का पूरा क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,273 वर्ग किलोमीटर। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ये हमारे जो पॉइंट हैं इनका क्या नाम है और हमारे जो है देश की ग्लोब की स्थिति क्या है और कितनी पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारे देश की जो है लंबाई या चौड़ाई कितनी है, और ये सारी पॉइंट जो है आप लोगों को पता चल गया हो। दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।